हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक जबरदस्त क्वेश्चन से साथियों अपन आज सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर समझने का प्रयास करना। साथियों अंदर लिखा है अपने पास में 2 की घात 16। हमारे पास में क्या है सर, 2 की घात 16 है। अब चेक करेंगे, यहां वर्गमूल है, यहां फिर वर्गमूल है, यहां फिर वर्गमूल है और यहां फिर वर्गमूल है। साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हमारे पास में इस प्रकार कोई चिन्ह दिया हुआ है जिसे अपन वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं, और अगर साथियों यहां 2 लिखा हुआ है या यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं भी है, इसका मतलब इसके अंदर मेरे साथियों अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, इस 5 की घात क्या होगी साथियों, 1/2 होगी। क्या समझे, दोबारा समझा रहा हूं। अगर यहां 2 लिखा हुआ है, अगर यहां लिखा हुआ नहीं है तो भी घात हमारे पास में क्या होगी, 1/2 घात होगी। अगर मेरे साथी भाइयों यहां 3 लिखा है, इसका मतलब यहां घात क्या आएगी सर, 1/3 आएगी। अगर 4 लिखा है तो घात 1/4 हो जाएगी। अगर ये चीजें समझ चुके हो, अब इसको समझो। फिर देखो मेरे साथी भाइयों, कितनी बार लिखा है सर, 1 2 3 4 बार लिखा है। 4 बार लिखा है, इसका मतलब प्रत्येक के लिए घात क्या हो जाएगी सर, 1/2। एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये मेरे साथी भाइयों 3 बार, और ये मेरे दोस्तों कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। कैसे, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8, 8 को 2 से गुणा करूंगा 16। आप डायरेक्ट यहां 1/16 भी लिख सकते हो। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से कौन कटेगा सर, 16 कटेगा। हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा 2 की घात 1, और जिसका हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा सर, 2 बन जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मेरे साथी भाइयों क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्ट एक बार फिर बता दूं, 2 4 8 16 आप लोग लिख सकते हो 2 की घात 16, गुणा में क्या आ जाएगा साथियों, 1/16 आ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो सारे ही क्वेश्चन साथियों जबरदस्त हैं। यहां मेरे साथी भाइयों क्या लिखा है, यहां लिखा है 5 की घात कितनी सर, 48। 5 की घात मेरे दोस्तों कितनी लिखी है, 48। यहां वर्गमूल है, फिर घनमूल है, फिर चतुर्थ मूल है। किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणा कर दो, 2 को गुणा करूंगा मैं 3 से 6, 6 को मैं गुणा करूंगा 4 से 24। इसका मतलब मेरे साथियों क्या बन जाएगा, 1/, बन जाएगा सर 24। 24 से काटेंगे, 24 एकम 24, और 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, इसका मतलब 5 की घात कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और 5 की घात 2 का मतलब मेरे साथी भाइयों कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। आ गया क्या समझ में, बता दो जल्दी से, आ गया समझ में? अगर समझ में आ चुका है तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। चलो साथ ही ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देखने में आपको लगेंगे सर ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपके कंसेप्ट दिमाग में सेट है तो आप इजी वे में कर सकते हो। इस चीज को समझो, यहां लिखा है साथियों 3 की घात कितनी सर, 224। सॉरी 3 की घात 324। कितना लिखा है, 3 की घात 324। गुणा करते जाओ, ये लिखा है सर 3, 3 लिखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/3। कितनी बार सर, 2 बार। ये लो, और भी है क्या 3, हाँ सर 1 बार 2 बार और है, 4 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार है उतनी बार लिख दो। गुणा करके लिखना चाहते हो, गुणा करके लिख दो। 2 कितनी बार है सर, 2 बार है, ये लो 1/2। फिर क्या है, 1/2। ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया अपने पास में 3 3 9, ये अपने पास में हो गया साथियों 3 3 9। काटा पीटी कर दो, कट जाएगा आराम से। 9 का भाग 2, ये हो जाएगा 9 तिया 27, बचेगा अपने पास में 5, 9 6 54, ये हो जाएगा 9 चौक 36, पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब घात कितनी आएगी सर, 1 आएगी, और घात 1 आएगी, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मुझे बता दो इन तीनों क्वेश्चनों में किसी भी मेरे दोस्त को दिक्कत है तो। चलो चलो फिर आगे देखो। ये देखो साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां से हमें 2 प्रकार से वो क्वेश्चन पूछता है, दोनों ही क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे।
हालांकि मेरे दोस्तों क्वेश्चन 4 बनते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन हम चौथे क्वेश्चन के साथ में और 2 क्वेश्चन हम 5वें क्वेश्चन के साथ में चर्चा करेंगे। एक चीज है साथियों, यहां चिन्ह होता है प्लस का, और इसमें दूसरी चीज ये है कि यहां जो भी हमारे पास में संख्या लिखी हुई है, इसके हम 2 उस प्रकार के टुकड़े करें कि गुणा करने पर हमारे पास में 30 आए और उनका अंतर करने पर हमारे पास में 1 आए। तो यहां से संख्या बनती है 6 और संख्या बनती है साथियों 5। इनका अंतर करेंगे हमारे पास में क्या आएगा सर? 1 आएगा। इनका अंतर करेंगे हमारे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। गुणा करने पर हमारे पास में वही संख्या बनती है। अब चिन्ह देखेंगे सर, चिन्ह है प्लस का, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा आंसर, प्लस का चिन्ह है इसका मतलब क्या होगा? बड़े वाला आंसर, और अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटे वाला आंसर। ये लो, ये 2 चीजें हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो हमारा आंसर होगा बड़े वाला, अगर माइनस का चिन्ह है तो हमारा आंसर होगा छोटे वाला। क्लियर है? अब मान लो सर यहां पर एक ऐसी संख्या आ गई जिसके हम टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं। अगर टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं तो समझो फिर क्या करेंगे। पहले मैं इसी क्वेश्चन से बता देता हूं। जैसे हमारे पास में संख्या आ गई साथियों 30। अब मैं आपको बता दूं उस संख्या को आपको किससे गुणा करना है? सर 4 से गुणा करना है। फिर मेरे साथी भाइयों क्या करना है? 1 जोड़ना है। 30 को मैंने 4 से गुणा किया 120, 1 जोड़ दिया, कितना बन गया? 121। 121 का अंडरूट क्या होगा? सर 11 होगा। यहां तक अगर आप लोग आ चुके हैं, अब समझना, अगर मेरे साथी भाइयों चिन्ह आता है प्लस का तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर मेरे साथी भाइयों चिन्ह आता है माइनस का तो इसमें से 1 कम कर देंगे। दोबारा समझो, किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, प्लस में क्या करेंगे? 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे? अंडरूट निकाल लेंगे। अंडरूट निकालने के बाद में अगर प्लस का चिन्ह आता है तो 1 जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह आता है तो 1 घटाएंगे। यहां प्लस का चिन्ह था, हमने 1 जोड़ दिया, यहां माइनस का चिन्ह था, हमने 1 घटा दिया। अब हमें क्या करना है? भाग देना है किसका? 2 का। ओके, यहां बन जाएगा 12, 12 में 2 का भाग दूंगा। प्लस के चिन्ह का आंसर क्या है? सर 6 है। माइनस का चिन्ह का आंसर क्या है? सर 11 माइनस 1, 10 बचेगा, 10 में 2 का भाग दूंगा। माइनस के चिन्ह के लिए आंसर क्या है? 5 है। अगर टुकड़े हो रहे हैं तो टुकड़े कर सकते हैं, अगर टुकड़े नहीं हो रहे हैं फिर आप लोग यहां आ जाना। किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है, 1 जोड़ना है, अंडरूट लेना है। प्लस का चिन्ह दिखेगा तो 1 प्लस का होगा, माइनस का चिन्ह दिखेगा तो 1 माइनस का होगा, और क्या करना है? हमें उसमें 2 का भाग देना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। यहां से मैं एक बार फिर आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 से देखो, इस बार चिन्ह किसका आ गया मेरे दोस्तों? इस बार चिन्ह आ गया माइनस का। अपन गुणा वाले चिन्ह और भाग वाले चिन्ह भी यहां से सरल करने वाले हैं। चिन्ह किसका आ गया? सर माइनस का। यहां भी चिन्ह किसका है? माइनस का। क्या करेंगे? सर वही टुकड़े करेंगे। टुकड़े क्या बनेंगे? 6 और 5 बनेंगे। अंतर कितना है? सर 1 का अंतर है। चिन्ह किसका है? माइनस का। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। अब एक संख्या मैं और ले लेता हूं मेरी मर्जी से। जैसे मान लो मैंने यहां 5 की जगह ले लिया, 30 की जगह मैंने साथियों ले लिया 5, फिर प्लस का चिन्ह, फिर मैंने साथियों ले लिया 5, फिर मेरे पास में प्लस का चिन्ह, फिर मैंने ले लिया 5। ये क्वेश्चन ले लिया। एक क्वेश्चन मैंने साथी भाइयों ये ले लिया 5, फिर माइनस का चिन्ह, फिर मेरे साथी भाइयों 5, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर मेरे साथी भाइयों कितना? 5। एक मैंने ये ले लिया, 2 चीजें मैंने ले ली। अब मेरा काम क्या रहेगा? सर मुझे इस 5 को गुणा करना है 4 से। किससे गुणा करना है? 4 से। फिर क्या करना है? इसमें 1 जोड़ना है। यहां भी काम क्या रहेगा? सर 5 को गुणा करना है 4 से, फिर क्या करना है? 1 जोड़ना है। यह बन जाएगा 5 चौक 20 और 1 21। 21 का मेरे साथी भाइयों क्या हो जाएगा? अंडरूट। यहां भी 21 का क्या हो जाएगा? अंडरूट। अब बनेगा अब असली काम। असली काम मतलब यहां चिन्ह प्लस का है तो प्लस 1 बटे, ये लो प्लस 1 करके 2 का भाग देंगे। यहां चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1 करके फिर किसका भाग देंगे? 2 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अपना ये हो जाएगा। चलो, और इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? यहां तो टुकड़े हो रहे थे, और जब टुकड़े हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस चिन्ह के लिए छोटा आंसर, प्लस चिन्ह के लिए बड़ा आंसर। ओके, चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा जब साइड होता हूं तो साथियों आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। इस चीज को समझ लो। ये क्वेश्चन आ गया गुणा में,
और साथियों यहां जब डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन चलेगा अनंत तक। ये क्वेश्चन कहां तक चलेगा? ये क्वेश्चन मेरे साथी भाइयों चलेगा अनंत तक। और इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर क्या निकल के आएगा? जो हमारे पास में मेरे साथी भाइयों संख्या दी हुई है वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर क्या होगा? सर 30 ही होगा। क्या हो जाएगा? 30 ही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलो चलो 30 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मेरे साथी भाइयों ये अनंत तक नहीं जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये अनंत तक नहीं है, और जब अनंत तक क्वेश्चन नहीं जाएगा तब हम इसका आंसर कैसे करेंगे उसको भी समझ लो। यहां मेरे साथी भाइयों 1 2 3 और 4 बार 30 दिया है, और जब 4 बार 30 दिया है इसका मतलब क्या होगा? हम क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जितनी बार दिया है उतनी बार हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करते जाएंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल का मतलब भी 2, इसका वर्गमूल का मतलब भी 2, इसका वर्गमूल का मतलब भी 2, और इसका वर्गमूल है उसका भी मतलब कितना? 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? सर 16 हो जाएगी। किस प्रकार? इस प्रकार लिखेंगे। अब हमें 16 से 1 कम करना है और उसे कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब साथियों यही क्वेश्चन अनंत तक चलता है तो जो संख्या दी हुई है वही उसका क्या होता है? आंसर होता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन हमारे पास में 3 बार 4 बार 5 बार आता है तो हम क्या करेंगे? जितनी बार आएगा उतनी ही बार क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को लिखेंगे नीचे और उससे 1 कम करके कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। बता दो अब इस क्वेश्चन में किसी दोस्त को दिक्कत है? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। ये किसका आ गया? अब ये क्वेश्चन बन गया अपना भाग का, और भाग का क्वेश्चन होगा उसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको भी आप लोग समझ लो। यहां मेरे साथी वही क्वेश्चन जा रहा है इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये क्वेश्चन जा रहा है, और यहां पर जो देख रखा है वो हमारे पास में वर्गमूल है। क्या है साथियों? वर्गमूल है। वर्गमूल मतलब यहां कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर यहां लिखा होता है 2 तो भी वर्गमूल है, अगर यहां लिखा हुआ कुछ भी नहीं है तो भी मेरे साथी भाइयों क्या है? वर्गमूल है। लेकिन लेकिन मेरे साथियों याद रखना, जब भी हमारे पास में भाग का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास में क्या था? सर वर्गमूल था। संख्या क्या थी हमारे पास में? 27 थी। जब यहां वर्गमूल है उसको क्या बना देंगे? घनमूल बना देंगे। वर्गमूल को क्या बना देंगे? भाग का क्वेश्चन आते ही घनमूल बना देंगे। घनमूल है उसको चतुर्थमूल बना देंगे। अब देखो यहां बन गया घनमूल 27, और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? सर 27 का घनमूल हो जाएगा 3। 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप लोग इनके आंसर दे पाओगे। चलो अब देखो अगला, इसको देख लो। यहां क्या दिया है? यहां हमारे पास में है घनमूल, यहां हमारे पास में ऑलरेडी क्या है? घनमूल है। यहां 3 लिखा है, इसका मतलब घनमूल है, और जब घनमूल है तो हमें उसका क्या करना है? भाग वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसका क्या निकालना है? चतुर्थमूल निकालना है। यहां 3 लिखा है तो आप लोग क्या कर दोगे? 4 लिख दोगे। यहां 4 लिखा है तो आप लोग क्या कर दोगे? 5 कर दोगे। 2 लिखा है तो आप लोग क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। 625 है। 625 का घनमूल कितना होगा? सॉरी 625 का चतुर्थमूल कितना होगा? 625 को आप लोग तोड़ सकते हो। सर कैसे तोड़ सकते हैं? 25 गुणा 25 के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। 25 गुणा 25 के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। 25 गुणा 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? सर 5 गुणा 5 के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। ये लो ऐसे तोड़ सकते हैं।
आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देख लो, घात कितनी होगी सर? 1/4 होगी। किसकी होगी? 5 की। किसकी होगी साथियों? 5 की घात 4 की क्या हो जाएगी सर? 1/4 हो जाएगी। 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4, उसकी क्या हो जाएगी? 1/4। 4 से कट जाएगा 4, हमारे पास में जो आंसर निकलेगा वो कितना आ जाएगा? वो 5 आ जाएगा। दिमाग में हो रही है क्या सेट? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखो, ये लो, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अपने पास में उसी प्रकार है। क्या है? यहां पे जो संख्या लिखी है वो कितनी लिखी है? 4 लिखी है। हमें क्या करनी है? 5 बनानी है, इतना ही काम है। अंडरूट के अंदर कितना है सर? 32 है। इसकी घात क्या हो जाएगी? यहां लिखा है 4, तो कितनी बना देंगे सर? 5 बना देंगे, तो 1/5। 32 को तोड़ लो। क्या कर लोगे? इस 32 को तोड़ लेंगे। यहां से घात कितनी बन जाएगी? यहां से घात बन जाएगी अपने पास में 32 की घात कितनी? 1/5। तोड़ लो 32 को। 32 को कैसे तोड़ सकते हैं? ये हो गया सर 2, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, और ये 16 दूनी कितना हो गया? 32 हो गया। कितनी बार आ रहा है सर? 5 बार आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 5, और उसकी घात कितनी है? उसकी घात है 1/5। 5 से कौन कटेगा? 5 कटेगा, बचेगा क्या? 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये थे साथियों अपने जोड़ में, बाकी में, गुणा में और भाग में किस प्रकार के हाथ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।